सभी लोग, मैं हूं अली हसन वारसी, आपका होस्ट आज का। और आज की हमारी बैठक है बहुत ही ज़बरदस्त। अपने कुछ हमारे सिंध फ़नकार वेलफेयर की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो उसमें जो है काफ़ी सारे फ़नकार हैं, सिंध फ़नकार वाले हैं, वो अपनी बात का मुजाहरा करना चाहते हैं। तो हम चलते हैं उनकी बात सुनते हैं, उन्होंने क्या क्या बातें की। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने। उसमें आरजू खान वगैरह और एक थे तीन लोग आए हुए थे जिनकी वजह से सिंध वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी। रसूल बख्श चन्ना साहब भी थे। देखिए उन्होंने अपनी अपनी क्या क्या बातें की और चलते भी बैठ गए। और हाँ, अगर मन को अच्छा लगे तो हमारा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हसन जान वारसी यूट्यूब चैनल। और काफ़ी सारी चीज़ें इस पर चले, देखते हैं उन्होंने क्या बात करके आई। कथक मास्टर। अच्छा जी, आज की जो बैठक है हमारी, आज की जो औताक है और वो उस रेल औताक में हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ। और हमारी जो सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर, जनरल सेक्रेटरी और ज़िला सदर यहाँ मौजूद है। हम अपनी काबीने जा रहे हैं कमेटी का कराची सतह पर, तो यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आरजू खान मौजूद है, रसूल बख्श चन्ना साहब मौजूद हैं। ये तारुफ कराएंगे और ये अपना मंशूर पेश करेंगे कि क्या लाए अमल है कि फ़नकारों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, सिंध के फ़नकारों के साथ जो कसम परसी की हालत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो इलाज मुआवजे के लिए जिनकी निगाहें सिंध कल्चर डिपार्टमेंट और सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब लगी हुई हैं। बात करते हैं कि क्या लाए अमल तय करेंगे और किस तरीके से उनको वजीफ़ा, उनके इलाज मुआवजे के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल सहूलत के हवाले से बात करते जी। और वजीफ़े के हवाले से बात करेंगे रसूल बख्श चन्ना साहब से। मैं बताना शुरू करूँ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया हसन जान वारसी साहब, आप यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक को लाइव के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। देखें, कराची के यानी कराची से कश्मीर तक 30 अज़ला हैं और 30 ज़िलों में से 18 ज़िलों में सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सफ़ा के तहसील वाइज और तालका वाइज। तो कहने का मकसद ये है कि इसका जो मंशूर है, प्रिज़म है और जो एजेंडा है इस तंजीम का, मरकज़ चेयरमैन साहब है, वहाँ पे लाला रफ़ी ज़ोर साहब हैं, इसमाइल चांडियो साहब हैं, मरकज़ जनरल सेक्रेटरी मंजूर आका सोलंकी साहब हैं, उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सफ़ा तंजीम ने सिर्फ 2-3 दिन में कराची में मरकज़ क़यादत आई है, तो मुझे तो नाम लेना भी मैं गवारा नहीं समझता हूँ। लेकिन हम फ़नकारों के फ़िलाह बहबूद के लिए, उनके वज़ाइफ़ के लिए, उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और जो बीमार हो जाते हैं उनकी इमरजेंसी में उनके जो ना मदद की जाए। तो कहने का मकसद है कि हमारी मरकज़ी क़यादत लाला रफ़ी ज़ोर साहब जो मरकज़ चेयरमैन हैं और मरकज़ सेक्रेटरी जनरल मंजूर आका सोलंकी साहब मौजूद हैं, अब 3 दिन से मौजूद हैं। तो दूसरों को भी हम हमारी जो एक्टिविटीज़ देख के उनको भी जो नींद में सोए हुए थे 34-35 सालों से, अब उनको जो है ना वो शऊर आ गया और उठ के बैठ गए कि यार सफ़ा तंजीम काम कर रही है तो हम क्यों ना करें। तो भाई वेलकम, काम करें। हम भी फ़नकारों के ख़िलाफ़ बेबुद काम कर रहे हैं, आप भी करें। लेकिन कहने का मकसद ये कि कम से कम ये कि रोड़े नाटकाएँ और हम तो मुस्तक़िल मिजाज से इस काम को लेके चलेंगे। फ़कीर इसमाइल चांडियो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत लीजेंड फ़नकार हैं, सिंधी उर्दू चैनल्स के लिए कई भी किरदार अदा किए हैं। तो ये आरजू खान भी हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, कराची म्यूज़िक के हवाले से, स्टार ड्रामों के हवाले से। तो कहने का मकसद है कि काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह ये मीटिंग जो है ना हमारी जारी है और हम दूसरी मीटिंग भी रखेंगे 2 या 3 हफ्ते के बाद। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सफ़ा के मरकज़ चेयरमैन मोहतरम मुकरम लाला रफ़ी ज़ोर साहब से कि वो अपनी तंजीम का पूरा मंशूर बताएं, क्योंकि ये हम फेसबुक लाइव जा रहे हैं और यूट्यूब चैनल पे ट्रांसफ़र भी होगा ये जो हमारी बातें हैं। तो रफ़ी साहब आप अपनी तंजीम का मंशूर बताएं और जो जो भी मुश्किलात हैं फ़नकार को वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी जो तंजीम है सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका चेयरमैन लाला रफ़ी का मंजूर। मेरे साथ मरकज़ की काबीना बैठी हुई है, मेरे दोस्त हैं अकील सोलंकी साहब बैठे हुए हैं, हमारा लेजेंड आर्टिस्ट है फ़कीर इसमाइल चांडियो साहब, मेरा मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मंजूर आका सोलंकी साहब, ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं। 3 साल से हमारी तंजीम सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसका मंशूर है
जो हमारे गरीब आर्टिस्ट हैं उनकी माली सहायता के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनको अकेला ना छोड़ने के लिए हम उनके वारिस हैं। वो हमारे हैं, सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम उनकी है। तो ये जो सिंध में हमारे आर्टिस्ट बेसहारा, बीमार, मजबूर, लाचार, इनकी मालकी के लिए हम बाहर निकले हुए हैं। हम यहाँ पर कराची आए हुए हैं, ये हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। तो उनके बारे में हमें यहाँ पर हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है, हमारा डीजी है मोहतरम मुन्नवर अली मैसर साहब, उनके साथ मिलेंगे हम, और शाहनवाज़ भट्टी साहब है, सलीम सोलंकी साहब है, उनसे हम मिलेंगे। हम उनको बोलते हैं कि जो हमारे बीमार आर्टिस्ट हैं उनकी माली सहायता करो। सन में हमारा दोस्त है, लेजेंड आर्टिस्ट है, सीनियर यूनुस सनाई साहब, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसकी कुछ माली मदद की जाए। हमारे सिंध का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, हमारा आर्टिस्ट है, राइटर है मोहतरम अनवर शाद साहब, वो बीमार पड़ा हुआ है, कोमा में है, उनको देखभाल की जाए, उनकी मालकी की जाए। बहरहाल हम इसके लिए आए हैं कि हमारा मंशूर है गरीब आर्टिस्टों को देखना, उसको संभालना, मुस्तहक की मदद करना, जो आर्टिस्ट हैं हमारे। तो हम गुजारिश करते हैं अपने महबूब कल्चर डिपार्टमेंट के मोहतरम मुन्नवर अली मैसर साहब से, सलीम सोलंकी साहब से, शाहनवाज़ भट्टी साहब से, जो भी हमारे इधर सकाफत खाते में या कल्चर डिपार्टमेंट में हैं, तो खुदारा आप एक अपनी कमेटी बनाओ, उन कमेटी में अपने 2 बंदे उठाओ। हमारी सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम में हमारे 2 बंदे उठाओ, पूरी सिंध में इन्वेस्टिगेशन करो कि कौन आर्टिस्ट बीमार पड़ा हुआ है, कौन मुस्तहक है, उनका हेल्थ कार्ड दिया जाए, उनको वजीफ़े दो, उनकी माली सहायता करो। इसके लिए हम आपके पास आए हुए हैं, और इंशाअल्लाह हमारी सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीम है उनकी बॉडी आज से कराची में भी काम करेगी। हम कुछ ही दिनों में अपनी बॉडी अनाउंस करेंगे, जो हमारे दोस्त सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इधर काम करेंगे। और बस यही हमारा मंशूर है कि हम अब हमारी जो तंजीम है वो अपनी मदद, यानी कि जो मुस्तहकों की मदद कर रही है वो अपने बलबूते पे, उसके साथ ना सहकार कल्चर कर रहा है डिपार्टमेंट, ना ही सकाफत खाता, कोई भी उसके साथ कोई भी नहीं सहकार कर रहे हैं। आएँ हमारे साथ सहकार करें, हमारे साथ चलें। हम आपको दिखाते हैं कि सिंध में हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, वो कितने लाचार, बेसहारा, बेरोज़गार, मजबूर बैठे हुए हैं। आएँ उनकी मदद करें, आएँ हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। सिंध का बहुत बड़ा असासा, शोबिस की दुनिया का चमकता दमकता सितारा, जिसने अपनी ज़िंदगी के कीमती 40 साल दिए, मोहतरम व मुकरम मोहम्मद इस्माइल चांडियो साहब, फ़कीर इस्माइल चांडियो साहब, जिसने जियो न्यूज़, एआरओ न्यूज़ पे कई ड्रामे किए, सुपरहिट ड्रामे किए, उर्दू चैनल पर, सिंधी चैनल पर, और कई सिंधी उर्दू फिल्मों का हीरो। हम बेहद ममनून मशकूर हैं इस्माइल चांडियो साहब कि आप कीमती टाइम निकाल के दादू से आएँ। तो इस जो फ़ाल तंजीम है सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सफ़ा, उस हवाले से आप कुछ बताना पसंद कर। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल चांडियो टीवी आर्टिस्ट, असांजी PTV खां शुरुआत थी, ये काफ़ी चैनल पोइ आया। हमारी PTV से शुरुआत हुई, बाकी चैनल बाद में आए, उन पे भी हमने काम किया। पूरी सिंध के जो आर्टिस्ट हैं उनसे हमारा पुराना वास्ता है, और ये जो कल्चर डिपार्टमेंट है, सकाफत खाते वाले, ये फ़नकारों के लिए ही बने हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, जिसकी वजह से आप तनख्वाह ले रहे हैं, उसी तनख्वाह से आपके बच्चे भी खा रहे हैं। तो ये फ़नकार भी जो हैं, ये भी आपके बच्चे हैं, ये भी आपके भाई हैं। तो
जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, उनके लिए माली सहायता करना आपका फ़र्ज़ है। वो आप अपना फ़र्ज़ निभाएं। हम जो कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी कर सकते हैं हम वो करें, लेकिन आपको गवर्नमेंट ने बिठाया है, इसीलिए इदारे बनाए हैं ताकि आप उनकी खिदमत करें। अगर आप खिदमत नहीं करेंगे तो हमें ये लगेगा तो आप बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं, अपने लिए बैठे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। हम फ़नकार, पूरी सिंध के जितने भी फ़नकार हैं, मैं सरपरस्त आला हूँ इस तंजीम का। हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट में काम हो चुका है। कराची, हैदराबाद में हम आए हैं, आस्ता आस्ता यहाँ भी बनाएंगे। हम आपको गुजारिश कर रहे हैं, जो आपका काम है, अल्लाह ने आपको इधर बिठाया है तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। ऐसा ना हो कि हम नाउमीद होके कल हम रोडों पे निकल आएँ, आपके ऑफिस के आगे धरना लें, वो अपना हक़ को आपसे ज़बरदस्ती छीने। हम छीन सकते हैं, छीनेंगे भी। तो मेरे ख़्याल में आप पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं। जो आपको, जिस काम के लिए आपको बिठाया गया है, आप वो काम करें, हमारा साथ दें। अगर आपको पता नहीं चलता कि फ़नकार बीमार नहीं है, मजबूर नहीं है, तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको दिखाएंगे तो वो कौन कौन है। आप जानते हुए अनजान ना बने, आपका जो फ़र्ज़ है वो निभाएं। हम अपना घर बार कारोबार छोड़ के निकले फ़नकारों के लिए, आप तो ठंडी एसी में बैठे हैं इसी काम के लिए, तो आप वो काम करें। हम आप में ये उम्मीद रखते हैं, तो इंशाल्लाह आप अपने ज़मीर से पूछें, आपका ज़मीर क्या कहता है, क्या करना चाहिए आपको। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम अपने फ़नकारों को जो देख रहे हैं वो देख नहीं सकते। तो हमारी गुजारिश है कि जो जिस काम के लिए आप बैठे हैं वो आप काम करें। कल ऐसा ना हो कि हम आपके ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएं, धरना लगाएं और फिर आप मजबूर हो के ये काम करें। तो इससे बेहतर है तो पहले आप समझ जाएं और हमें आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। फ़नकारों का हक़ है, ये जो डिपार्टमेंट बने हैं उनके लिए बने हैं, आपके लिए नहीं बने। आपको तनख्वाह मिलती है, मुफ्त में नहीं बैठे हैं आप हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा एहसान है आप पे कि हमारी टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। तो मेरे ख़्याल में आपको समझना चाहिए, हम अब तंजीम का काम पूरा कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपको समझ में बात आती है, अगर आप जिस काम के लिए आपको बिठाया गया है, अगर आप वो नहीं करेंगे, जैसे तंजीम हमारी पूरी सिंध में काम शुरू करेगी, फिर ये सारा काम जो है ना हम आपसे करवाएंगे और आप करेंगे। तो इससे बेहतर है तो जो आपको काम दिया गया है वो आप करें। मेहरबानी। बिल्कुल ठीक कहा इस्माइल चांडी साहब कि कल्चर डिपार्टमेंट बना ही फ़नकार की फ़िलहाल बहबूद के लिए, और हमारी जो टैक्सेस हैं उनसे इनको लाखों रुपये तनख्वाहें मिलती हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, रसूल वक्तना, इस मीटिंग की होस्टिंग कर रहा हूँ। बात यह है कि इस्माइल चांडी साहब ने जो बात की है, तो 18 ज़िलों में, यानी कि अब कराची हैदराबाद में भी इंशाल्लाह हमारी तंजीम फ़ाल हो रही है। सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, DG कल्चर साहब हों, सब हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन जब काम नहीं करेंगे
तो फिर हम डीजी कल्चर के दफ्तर ज़ारा भी करेंगे, कराची प्रेस क्लब भी करेंगे, हैदराबाद में करेंगे, 18 ज़िलों में होगा, बेक वक्त एक ही दिन में होंगे, इत्यादि मुजाहरे होंगे। तो फिर आप तो काम करेंगे, आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि इस्माइल चांद साहब ने बहुत कीमती बात की कि वाकई हमारे टैक्सों से आप लोगों की लाखों की तनख्वाहें, पेट्रोल, हर चीज़ आपको मिलती है, तो फिर हम फ़नकारों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आते हैं सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सफ़ा के मरकज़ जनरल सेक्रेटरी, बहुत सीनियर फ़नकार हैं, सिंधी टीवी उर्दू चैनल के ड्रामों के मोहतरम मुकरम मंजूर आका सोलंकी साहब, जो सीता रोड ज़िला दादू से आए, 2-3 दिन से यहाँ रुके हैं अपनी तंजीम को फाल करने के लिए। हम वेलकम करते हैं मंजूर साहब, और आपसे कमेंट से लेना चाहेंगे कि सफ़ा का बुनियादी जो है ये एक एजेंडा है, वो क्या है, और आप फ़नकारों के खिलाफ बहबूद के लिए कितने पुरअज़म हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 3-4 साल से काम कर रही है, और 3-4 साल से जो काम कर रही है उसमें उसका मकसद, उसका आइन, उसका मंशूर ये है कि जो फ़न लतीफ़ से वाबस्ता हैं, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, अदीब हो, शायर हो, उनकी खिदमत करें। हमारा जो बुनियाद था वो हमारा साईं सैयद मुनव्वर शाह साहब पहले चेयरमैन था, अभी वो इसी दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद हमारा सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन जो है लाला रफ़ीक ज़ोर है, और सरपरस्त आला हमारा सीनियर आर्टिस्ट इस्माइल चांडियो है, और मैं सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो सिंधी फ़नकार है तकरीबन अंदरूनी सिंध में, हम सारे जो फ़नकार हैं अमन के सफ़ीर हैं। हम अमन, पहले तो अमन चाहते हैं, और दूसरी बात जो हमारे फ़नकारों के हकूक़ हैं, या जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उनको जो उनके हकूक़ हैं उनको मिले। सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो अभी इशू है वो ये है कि आर्ट काउंसिल दादू में बनी हुई है, लेकिन वो क्लियर हो नहीं रही है। उसमें भी जो बड़े आदमी हैं या उनका हाथ है। हमारे सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पूरी सिंध में, अभी भाई ने बोला कि 2-3 नाम हैं, अभी भी 4 पाई पे पड़े हैं, नहीं उनका वजीफ़ा हुआ है, नहीं उनको कोई गवर्नमेंट या निगरान हुकूमत उसको कोई डोनेट दिया है। एक बड़ा नाम और बड़ा राइटर अदीब अनवर शाद, वो तकरीबन 2 साल से 4 पाई पे पड़ा है, और वो अभी उसकी जो कंडीशन है वो कोमा में है, लेकिन वो गरीब, लाचार, मजबूर, यकीन करें कि उनको रहने के लिए जगह भी नहीं है। हम तकरीबन 3 दिन पहले यूनुस सनाई, हमारा लेजेंड अदाकार, सीनियर आर्टिस्ट, वो भी बीमार पड़ा है। हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा जो फ़नकारों के हकूक़ हैं, जो फ़न लतीफ़ से वाबस्ता हैं, उनकी जो बजट हैं या उनके जो हकूक़ हैं उनको दें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दादू में कोई फेस्टिवल हो, वो भी हमारी कोशिश है कि कल्चरल डिपार्टमेंट पे जाएं और उनको कहें। ये हमेशा दादू ज़िला जो है वो कभी भी उस पर ख़ास करे हुकूमत या कल्चर डिपार्टमेंट नेगलेक्ट किया है। वहाँ के जो अवाम हैं उनको हम तफरीह देना चाहते हैं, और हमारी जो ये फेस्टिवल होगा तो यहाँ फ्लड भी पहले आई थी, तो अभी उनको फेस्टिवल या ड्रामा वगैरह होंगे तो उनके लिए तफरीह भी होगी। और उसी फेस्टिवल में
जो गरीब आर्टिस्ट हैं, जो अभी फारग बैठे हैं, तो उनको काम भी मिलेगा, उनकी रोज़ी भी होगी। तो ये भी हमारी कोशिश है। तो हम जो अभी निगरान हुकूमत है या कल्चर डिपार्टमेंट है, उनको ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, देखो खुदारा ये सिंध फनकार पूरी सिंध में काम कर रही है, इसकी सपोर्ट करें, उनका काम देखें। अभी 3-4 साल हो गए हैं, हम अपने जेब से, हमारा टीम वर्क है, अपने जेब से सारा खर्चा करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल लेना है या उसको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनके हकूक़ हैं वो हकूक़ दें। जी जनाब, मंजूर आगे सोलंकी साहब ने बिल्कुल सही कहा और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि फ़नकारों की फ़िलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की कि दादू के लिए कभी फेस्टिवल नहीं हुआ है। दादू अहम ज़िला है और आप यूँ समझे कि दादू की जो तारीख़ है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो खुदा कल्चर डिपार्टमेंट इस हवाले से सोचे कि दादू में एक फेस्टिवल करवाना है, तो इस तरह करे कि कंबाइन करे कि उस्ताद बुखारी, साईं मुनव्वर शाह ड्रामा फेस्टिवल कराए, ताकि वहाँ पे जो फ़नकार बेरोज़गार बैठे हुए हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, क्योंकि 50, 60, 65, 70 साल उम्र हो जाती है तो कोई काम काज नहीं कर सकते। अब कल्चर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है कल्चर डिपार्टमेंट को, तो उनके लिए एक असबाब बनाएं, सबब ये बनाएं, रीज़न ये बनाएं कि उनको रोज़गार दें। जब ड्रामा फेस्टिवल करेंगे, जो बेरोज़गार फ़नकार बैठे हैं, राइटर डायरेक्टर, वो काम भी करेंगे और उनको फिनंशियली फ़ायदा भी होगा। हमारे दरमियान सीता रोड से ही ताल्लुक़ है, दादू से, मेरा भाई ज़िले से बहुत नफीस इंसान है, 22-25 साल से यहाँ रह रहे हैं कराची में, और समाज तंजीम के रूह रवां भी हैं, बहुत नफीस और बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत। अकील सोलंकी साहब से पूछेंगे कि वो अपने हवाले, इस तंजीम के हवाले से कुछ कमेंट्स देना चाहें, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की इस पूरी टीम को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि जो दर्द लेके अपनी फ़नकारों भाइयों के लिए अपनी जो इनकी तंजीमी सरगर्मियाँ हैं अपने फ़नकार दोस्तों के लिए, वो वाकई बड़ी अप्रिशिएटेबल हैं। और इंशाल्लाह हमने कराची के हवाले से इस तंजीम को हमारे हवाले से कोई भी ज़रूरत होती है तो इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। मंजूर साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त पूरे सिंध में दादू डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ख़ास तौर पे खैरपुर नाथन शाह तहसील और मेहर तहसील का जो ही, और ये पूरा इलाका जो है तकरीबन यूँ समझे कि पूरा दादू जो है वो पिछला जो फ्लड गुज़रा है, जो ये हमारी इतनी बड़ी तबाही आई थी, उसके बाद अभी जाके वहाँ पे ज़िंदगी रवां दवां होना शुरू हुई है। तो उसके लिए मैं कल्चर मिनिस्टर जो हैं जुनैद शाह साहब, इस वक्त केयर टेकर मिनिस्टर जो हैं कल्चर के, वो हलीम लाशारी साहब से, हमारे डीजी मैसर साहब से, एक हमारे और दोस्त हैं बड़े एक्टिव हैं कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से, हबीबुल्लाह मेमन साहब हैं। और इन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये दोस्त जो इतना अपना टाइम और दे रहे हैं यहाँ पे अपने इनकी जो तंजीम है, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो वो गरीब फ़नकार हैं उनकी सहायता के साथ साथ इनका जो अब जैसे दादू बहुत हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, उस लेवल तक जो एक प्रोग्राम लेके आए हैं कि अगर हम वहाँ ड्रामा फेस्टिवल रखते हैं तो ये वहाँ के फ़नकारों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक तफरीही होगी, और जो वहाँ का लोकल आर्टिस्ट है उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। तो मेरी भी गुजारिश है और रिक्वेस्ट है हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट से कि इन 2-3 महीनों के लिए जो वो आए हैं, तो एक ऐसा काम कि कल उनके क्रेडिट पे ये चीज़ जाएगी, तो उस पर अगर ये सपोर्ट करेंगे इनको, तो बाकी हमारे लिए, क्योंकि मैं भी वाबस्ता हूँ सहकार फाउंडेशन ट्रस्ट और रेडियंट सोशल वेलफेयर के हवाले से, तो वो हमेशा हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमसे जो भी होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। और जहाँ सिंध की, पाकिस्तान की बात होगी तो वहाँ पे हम सबको का फ़र्ज़ है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ जो हमारे बस में है वो हम करें।
और हम मेरी नेक ख्वाहिशें दुआएं आप लोगों के साथ हैं सारी तंजीम के लिए, और इंशाल्लाह हम आपके लिए आपके साथ खड़े हैं। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अकील अहमद सोलंकी साहब, बहुत आला तालीम याफ्ता, बहुत नफीस इंसान। और देखें कि एक बात तो तयशुदा है, किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा है कि लोग आते गए कारवां बनता गया, और इंशाअल्लाह ताला कराची हैदरा में कारवां बनेगा। सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सफ़ा जो है तंजीम मुतरकी भी होगी, कराची के 6 ज़िलों में भी होगी, कराची डिवीज़न भी बॉडी मुकम्मल होगी, हैदराबाद मुकम्मल होगा, सब मुकम्मल होगा अल्लाह के फजल करम से। और अकील सोलंकी साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि निगरान जो वज़ीर सकाफ़त स्पोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स हैं मोहम्मद अली शाह साहब के फ़र्जंदे, बहुत हुनर फ़र्जंदे जुनैद अली शाह साहब मिनिस्टर है, उनसे आपने अपील की है और हम सब अपील करते हैं। सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सफ़ा की जानिब से चेयरमैन लाला रफ़ीक ज़ोहर साहब, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मंजूर आका सोलंकी साहब, लीजेंड हमारे दर में मौजूद हैं, उनकी मोहब्बतें इनायतें हमारे साथ हैं। मोहतरम फ़कीर इस्माइल चांडियो साहब हमें ज्वाइन भी किया है, सगीर सोलंकी साहब ये हमारे तंजीम का हिस्सा हैं, मैं भी रसूल जना तंजीम का हिस्सा हूँ, आरजू खान जो सिंगर हैं ये भी तंजीम का हिस्सा है। तो ये मैंने कहा ना कि लोग आते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम न पहले दिल बर्दाश्त थे और ना अब होंगे। हम वो लोग हैं कि ना हम में ज़िद्द न आना है, लेकिन फ़नकारों की फ़िला बहबूद के लिए हम चेयरमैन हो चेयरमैन लाला रफ़ीक ज़ोहर साहब हो, जनरल सेक्रेटरी मंजूर आका सोलंकी साहब के कदम ब कदम साथ चलेंगे और ये साबित करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि सोलंकी साहब अल्लाह के फजल करम से हम आप सब साथ हैं और इस तंजीम को हम फ़ाल भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फ़नकारों की फ़िला बहबूद के लिए काम भी करेंगे। क्योंकि फ़नकारों के बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे अकील सोलंकी साहब ने कहा कि दादू बैकवर्ड इलाका है, तो ये बारिशें हैं और हालिया जो आई थी तूफ़ान वगैरह सैलाब आ गया था, उसी वजह से 3 साल से और कोरोना वायरस आ गया दिसंबर 2019 में। तो ये कि फेस्टिवल होने से दादू ज़िले में कम से कम जैसे केन शाह है, खैरपुरनाथन शाह है, मेहड़ है, जो ये दादू बजाते खुद एक हेडक्वार्टर ज़िला है, तो वहाँ पे जब ड्रामे होंगे 5, 6 या 8, उसमें ये होगा जो जिनका ज़रिए मुआश नहीं है फ़नकारों को, उनको मुआशी तौर पर मुस्तकम होंगे, उनको कुछ न कुछ पेमेंट मिलेगी, खुशहाल होंगे, तो कल्चर डिपार्टमेंट को हाथ उठा के दुआएं देंगे। अब हम चलते हैं अपनी बहुत प्यारी सुरीली आवाज़ की मालका आरजू खान, शेर कायद की बहुत अच्छी नफीस खातून, बहुत अच्छी गुलकारा। आरजू खान, आप सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, आपने बहुत शुक्रिया आपका। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, प्लीज़ कमेंट्स दें। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थैंक यू रसूल बख्श चन्ना साहब, उन्होंने सिंध फनकार ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आज जो मीटिंग रखी है और गेट टुगेदरिंग की, तो उन्होंने इनवाइट किया। तो जब तक हम बैठते नहीं हैं, कुछ अपने दिल की बात और कुछ ख्यालात का इजहार नहीं करते, तो दूसरों के प्रॉब्लम और दूसरों के मसले का कोई पता नहीं चलता। और फ़नकार जो है उनका तो काम ही यानी कि फ़न का है और वो उनका काम, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो फ़नकारों की फ़लाह बहबूद के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और इस हवाले से ये कहना है कि फ़नकार बहुत पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो किसी भी इलाके से वाबस्ता हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों और एनी अदर कंट्रीज़। पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और हर इलाके में, हर सूबे में ऐसे फ़नकार हैं जो, एक तो फ़नकार हैं जिनको सब मशहूर है, बहुत फेमस है, वो एक पिक पे जाके उनको रूज है और वो कुछ कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और इस काबिल भी हैं कि वो अपनी सपोर्ट खुद कर सकते हैं। लेकिन बाद फ़नकार ऐसे हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जो बेचारे पसमानदगी की हालत में बैठे हुए हैं, जिनका अल्लाह के सिवा कोई मददगार ही नहीं है। वो सफ़ेद पोश फ़नकार जो मांग भी नहीं सकते, वो इस दर्जे में भी नहीं है, निचले दर्जे में भी नहीं है, ऊपर के भी नहीं है, बीच में है। वो मांग भी नहीं सकते, वो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी कर रहे, इख्तियार की हुई है और उनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा और उनके लिए ज़रिया मुआश कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो फ़नकार है। फ़नकार की फ़लाह बहबूद के लिए ये जो है कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जहां हम जाके अपनी कंप्लेन कर सकें, जहां एक दफ्तर हो, जहां हम अपनी एप्लीकेशनें दे सकें कि भाई हम इस हालत में हैं, हम फ़नकार हैं, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। आजकल का जो दौर है वो चापलूसी का है, मक्खन लगाने का है और पीछे से सपोर्ट है, जितनी भी बड़े हाथ की सपोर्ट है वो आगे है और जो जिसके पास सपोर्ट नहीं है वो बेचारा फ़नकार जितना भी हाई लेवल का, जितना भी अच्छा फ़नकार है वो पीछे है।
वो इसलिए कि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बड़ा हाथ नहीं है जो उसको आगे करे, जो उसकी प्रॉब्लम को समझ सके, जो उसकी प्रॉब्लम को बयान कर सके। लेकिन यह है कि हम आज जो इकट्ठा हुए हैं इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा सिंध कल्चर जो भी है और पाकिस्तान पंजाब कल्चर जो भी इसमें फ़नकार हैं जो इस हालत में है कि बीमार हैं और कसम पुरसी की हालत में तो है, और जो कमाते हैं यानी कि कुआं खोदे और पानी पिए, वो वाली बात है। तो हम कहाँ, ये ऐसे फ़नकार कहाँ जाएं? तो इनकी कसम पुरसी और इनकी हौसला अफजाई, इनके लिए सपोर्ट कौन करे? तो ऐसा भी कोई इदारा हो जहाँ हम जाके अपनी कंप्लेन करें, जहाँ हम जाके अपनी दाद रस्सी के लिए बोल सकें और हम क्या करें। तो इसी वजह से ये सब इकट्ठे हो गए। हमने आज जो इत्माम किया है कि ये बड़े जो फ़नकार हैं उनको, उनके अलावा दूसरे फ़नकार भी हैं जो इस हालत में हैं कि उनको उनकी खबरगिरी की जाए, उनकी अगर बीमार है तो उनके लिए उनके ज़राए पैदा किए जाए, उनके माली इमदाद की जाए और उनको इस काबिल किया जाए कि वो भी दोबारा से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें। उनके हालात कैसे हैं वो जानते हैं या खुदा जानता है। तो वो ये है कि वो एक सॉन्ग है मैडम का कि इनका मैडम नाहिद अख्तर का कि न बड़ा न कोई छोटा सभी एक है जहाँ में, न बड़ा न कोई छोटा सभी एक है जहाँ में, है वही अजीम जिसने, है वही अजीम जिसने नई शम्मा एक जला दी। तो यह है कि हम शम्मा जलाते रहे और आगे से आगे ये सदका जारिया करते रहे और हम जो है दूसरों की मदद के लिए सरगोश हों और ये भी पता चले कि हमने क्या, कि कौन है किस जगह पे उसको मदद की ज़रूरत है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा दफ्तर। मतलब आजकल लोग लूटने का भी है कारोबार। आप सिंध कल्चर किसी भी डिपार्टमेंट कोई कहेगा भी आप हमसे फॉर्म ले ले और इस पे आप इसको फिल करें, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो फेक होता है। वो फॉर्म पे फॉर्म फिल करके देते हैं और लोगों को लूटने हैं कि भाई हमें इतने पैसे आप दें और हम आगे आपकी फॉरवर्ड करते हैं आपकी एप्लीकेशन, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। हम खुद भी इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन ये है कि हम क्या करें, हम फ़नकार हैं। तो फ़नकार है, लेकिन फ़नकार मासूम होते हैं। उनकी दाद रस्सी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। खुदा रहा उनके लिए भी सोचें जो कि बेचारे कसम पुरसी और जो इस काबिल नहीं है कि वो अपने घर को चला सके, लेकिन वो फ़नकार है। उनके अंदर ज़रूर अल्लाह ताला ने गट्स रखे हैं कि वो फ़नकाराना सलाहियतों के मालिक है, लेकिन उनको आजकल उनको कोई देख नहीं रहा और ना ही उनके लिए कोई सोच रहा है और ना ही उनकी तरफ कोई मददगार है सिवाय अल्लाह के। तो हम आपके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारी इस दरख्वास्त को इस पे गौर किया जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आरज़ू खान, आप तो बहुत अच्छी सिंगर है, ये तो मुझे पता है। आप मेरे 2-3 प्रोग्राम में परफॉर्म भी कर चुकी हैं, आपको 2 अवार्ड भी दिए हैं रसूल चना ने। लेकिन आपने आज कमाल की बात की कि शम्मा जब जलेगी तो रोशनी होगी। आज अगर हम 10 हैं तो कल हम 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे। ये मैंने कहा ना कि लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। आरज़ू खान, तो कभी भी इंसान को दिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। हम तो वर्किंग जर्नलिस्ट है, हम काम किया है, 24 साल से काम कर रहे हैं और हमें पता है कि साफ़ी तंजीमों में काम कर रहा हूँ, मैं वहदेदार भी हूँ। अब हमारी जो सफ़ा जो है सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जितनी मरकज़ की आदत है यहाँ कराची में मौजूद, हैदराबाद, हम पूरे 18 ज़िलों मौजूद हैं, बल्कि हम पूरे 30 के 30 ज़िलों में इंशाअल्लाह ताला यूनिट्स होंगे हमारे। और तो अल्लाह के फजल करम से हम बहुत अच्छा काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। तो हमारे साथ कथक डांसर, राइटर, डायरेक्टर हसन जान वारसी साहब मौजूद हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और पीछे लगे भाई चना साहब आपका इंटरव्यू करना है कल्चर डिपार्टमेंट हवाले से। और हमने वो हकीकतें खोली कि खुद हसन भाई कहने लगे यार आपने इतना बोला चना साहब, ये कोई बोल नहीं सकता। तो बात है कि साफ़ी नडर होता है, बेबाक होता है, वो बोलता है और खुल के बोलता है, उस पर लगी पिटी कोई बात नहीं होती है। हम चाहेंगे कि हमें ज्वाइन किया है सिंध फ़नकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सफ़ा को हसन जान वारसी साहब ने, आरज़ू खान ने भी किया है और साईं अकील सोलंगी साहब ने किया है, मैंने भी किया है। तो अब ये कि हम हसन जान वारसी साहब से इस तंजीम के हवाले से बहुत आप जो है एक्टिव हैं भाईजान, आप बहुत एक्टिव है और माशाल्लाह मैंने जब भी आपको देखा है काम करते हुए देखा है और मुस्कुराते हुए देखा है। तो आज आपने सफ़ा तंजीम के हवाले से अपने कीमती कमेंट्स देने, प्लीज़ बताइए।
जी नाज़रीन, आपने देखा अभी बैठक में सारे मौजूद हैं सिंध के बड़े कलाकार, और जैसा कि अभी साईं ने कहा कि जो राइटर हैं का नाम अनवर शाह साहब बड़े कलाकार हैं, और किस हमारे पाकिस्तान के बड़े कलाकार हैं, लीजेंड। वैसे तो यूँ तो खैर जी सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जाता है लोगों को, लेकिन क्या वो आपको अनवर शाह साहब नज़र नहीं आ रहे किसी को भी? सर बराए मेहरबानी मैं गुजारिश करूंगा, और आज हम यहाँ जो मौजूद है सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और सिंध के मरकज़ी सदर और 8 ज़िला के 18 ज़िलाओं के यहाँ पे काबीना मौजूद है। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम ऐलान करेंगे, और हैदराबाद, सिंध, सक्खर, लाड़काना, कराची तमाम ज़िलों के जो फ़नकार हैं उनको साथ लेकर हम चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और मैं बड़ी मैं इनका मशकूर हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे नाचीज़ को इन्होंने इस काबिल समझा, मुझे बुलाया, इज़्ज़त दी, और मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ। सर मैं आज से आपकी टीम का हिस्सा हूँ, और मैं एजाज़ समझता हूँ अपने लिए इस बात के साथ कि देखिए जी, कल्चर डिपार्टमेंट, कल्चर यानी कि महकमा सकाफ़त, यानी कि सकाफ़त फ़नकाराना सलाहियत का इदारा, और वो इदारा जो है वो फ़नकारों का जी। अब फ़नकार अगर मुस्तफ़ीद नहीं होंगे फिर कौन मुस्तफ़ीद होगा? अभी जैसे कि आरज़ू खान ने गाना सुनाया कि शम्मा जलाई, मैं इस बात पर खाली इतना कहूँगा कि हर एक बात को रद्द और ना तस्लीम किया कर, हर एक बात को रद्द और ना तस्लीम किया कर, कुछ अपने इरादों में भी तरमीम किया कर, क्योंकि फ़नकार कभी दर से बुराई नहीं देता, इसीलिए फ़नकार की ताज़ीम किया कर। ये फ़नकार ताज़ीम के लायक होता सर। ये डेंटर पेंटर बहुत सारे लोग बन जाते हैं, डॉक्टर भी रोज़ बनते हैं, लेकिन फ़नकार बनता नहीं है, फ़नकार पैदा होता है सर। इस पैदावार को बढ़ाना है तो आपको इनको सहारा देना होगा, इनको संभालना होगा, और संभालने के लिए हमारी तंजीम फ़नकार सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैदान में आ गई है। बहुत जल्दी अगले हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे और हंगामी इजलास करेंगे। और जो जैसा कि बताया अभी हमें लाशहरी साहब ने भी और कुर्बान ये रसूल बख्श चन्ना साहब ने भी कि जी कुछ फ़नकार ऐसे हैं जिनके घरों की दीवारें मौजूद नहीं है ना, ये अपनी जेब से अपनी मदद आपके तहत फ़नकारों के लिए काम कर रहे हैं, अपना दफ्तर भी चला रहे हैं। वहाँ लोगों की जो कारों की नज़रें इनके दफ्तर पर, इनकी शख्सियत पर लगी हुई है कि यार ये क्या काम करते हैं, क्योंकि जो पहले काम कर रहे थे वो अपना काम कर रहे थे। 4 लाख की जगह 3 लाख मिल रहा, 1 लाख मिल रहा, 3 लाख गायब हो रहे थे। बहरहाल जो भी है, लेकिन अभी सब यह मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर देखिए जी आपने अगर किया नहीं तो फिर ये होगा। जुनैद अली शाह साहब, आप तो वैसे ही शाह हैं, शाह का मतलब सैयद, सैयद के माने हाजिर को होते सर, तो थोड़ी सी हाजिरी इस तरफ भी कर लीजिए, ज़रा इन फनकारों की तरफ भी कर लीजिए, बड़ी नवाजिश होगी। वरना फिर अगला चौक सर फिर प्रेस क्लब है और बहुत सारे इदारे हैं जहाँ फिर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हक़ रखते हैं। इसी बात के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने हमें ज्वाइन किया और मेरे चैनल को रौनक बख्शी। इस बैठक को मज़ीद बड़ी अच्छी बैठक हमारी रही। तो देखते रहिएगा जी हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और जो फ़नकार देखने वाले हैं, अगर आप बिखरे हुए हैं तो आप घबराए नहीं, सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। देखते रहिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।